सारे किसान लगे ना इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से आ रही है, जहां पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के सीनियर पत्रकार कमल मीडा, हिमांशु नारंग और मुकुल के साथ मारपीट की गई है। दरअसल एनडीआरआई में पशु मेले के तहत ये मारपीट हुई है और उस समय की वीडियो फुटेज भी आपको दिखाते हैं और किस वक्त ये क्या हंगामा हुआ उसकी लाइव और सीधी कवरेज जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उन लोगों को, उन बदमाशों को ढूंढा जा रहा है, मौके से फरार हो गए थे। तो फिलहाल मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी और इस सारे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कमल मीडा के साथ मारपीट हुई है। कवरेज के दौरान हिमांशु नारंग और मुकुल के साथ ये मारपीट और झगड़ा हुआ है और मोबाइल तक भी खोसा गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और इस सारे मामले में फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या मामला था पूरा आपको सुनवाते हैं। चक्कर हो यार ओरिजिनल दी थी तुम्हारे को सर? जिनका एक्सरे हुआ है ना हम दोनों का, वो एक्सरे वाले सर ने रखी है। तो कमल की कैसे है? उनका एक्सरे हुआ ही नहीं है। अच्छा एक्सरे हेलो 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 नमस्ते। हेलो क्या हाल है जी? हेलो और हाँ 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 नहीं ठीक है। तो बस वैसे ही बस हमारे दो पत्रकार साथी पकड़ लिए थे तो उसको बीच बचाव करने लगे तो वो आपके साथ नहीं सिविल, इसमें सिविल लाइन हो, इसमें थाने में। पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि किसी की भी गलती नहीं थी, 1% हमारे किसी पत्रकार साथी की गलती नहीं थी। लेकिन बहुत ही एक ऐसा आज हमने देखा कि दो पत्रकारों पर जो बिल्कुल कैमरे के साथ थे, निहत्थे थे, कोई उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, 20 से 25 लोग लाठी डंडों के साथ उनको पीट रहे हैं एनडीआरआई में। एनडीआरआई संस्थान की भी जिम्मेवारी बनती थी कि उनके सुरक्षा कर्मचारी वहाँ से नदारत थे। दूसरा, हम जब कभी भी कहीं कवरेज करने जाते हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं को खून से लथपथ होता है, हम उसकी सहायता करते हैं। लेकिन इंसानियत मर चुकी है। 50 कम से कम 100-150 लोग वहाँ पर खड़े हैं, वो देख रहे हैं, जानते हैं हमें, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। सुरक्षा कर्मी ने भी कुछ नहीं कर पाए। 2-3 पुलिस कर्मचारी जो डायल 112 के थे वो भी बीच बचाव करते रहे, उन पर भी जो है 1-2 पर हाथ उन्होंने साफ किया। लेकिन
मैं अकेला था। इन दोनों पत्रकार साथियों को आपने वीडियो में देखा होगा, मैं बचाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ऊपर कूद कर जो है वो मेरे ऊपर भी हाथ उठा रहे हैं। जब किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, रंजिश नहीं थी, तो कम से कम ऐसे बुजुर्ग जो खासतौर पर 50 साल के 55 साल के उनके साथ लोग हैं, वो तक हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको अपने बच्चों को रोकना चाहिए था। तभी ऐसे जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पर जाते हैं, वो क्राइम करते हैं, वो मर्डर करते हैं, मारपीट करते हैं। अगर हम बड़े ही अगर उनको शह देंगे तो वो तभी गलत रास्ते पे जाते हैं। हमें मजबूरी में थाने में आना पड़ा क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी थी। अगर बात गाली गलौज तक रह जाती तो हम फिर भी माफ़ कर देते, लेकिन उन्होंने किस तरह से जानलेवा हमला किया। एक आदमी तो लठ लेकर आया जिसके आगे एक बर्छी लगी हुई थी, वो हिमांशु को मारने लगा। हमने बीच बचाव किया। नारसिंह संधू वहाँ पर जो है वहाँ किसान नेता खड़े थे, उन्होंने बीच बचाव किया। परविंदर थे वहाँ पर डायल 112 से, उन्होंने बीच बचाव किया। अगर हम बीच बचाव ना करते तो हमारे 2 में से 1 पत्रकार को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से वो मार देते। हमारी अभी भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम अभी भी उनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो उनका साथ दे रहे थे, उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई ऐसा पत्रकारों ने क्या कर दिया था जो आप उन पर जानलेवा हमला कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। फ़ोन हमारा एक वीवो का फ़ोन था जिसमें सिम नहीं था, ऑफिस का फ़ोन था जिस पर हम वीडियो बनाते हैं। एक सफ़ेद कमीज वाला जो लड़का जिससे सबसे पहले झगड़ा हुआ, वो फ़ोन खींच कर वहाँ से चला गया। बाद में जब हिमांशु से पूछा कि उसने कहा उसी ने फ़ोन खींच लिया था, लेकिन अभी तक वो फ़ोन भी पता नहीं चल पाया। लेकिन सिर्फ उन बड़े बुजुर्गों से हमारी सिर्फ अपील है कि भाई आप लोग शह ना दो ऐसे बच्चों को। उल्टा आप हाथ उठा रहे हो, पत्रकारों पर आप हाथ उठा रहे हो, कोई गलती नहीं है। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने, जब हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि ये वो लड़का है जो भाग रहा था, उसको मैंने कहा कि भाई बैठ जा, पुलिस आ चुकी है। इतने में ये सिर्फ ये शब्द कहे, बाद में वो झूठ बोलते रहे जब पुलिस आई कि मैंने जो है उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ मरोड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम अपने दायरे में रहकर काम करते हैं, हमें पता है हम क्यों हाथ किसी का पकड़ेंगे। हमने सिर्फ उसको कहा भाई बैठ जा, तूने हाथ उठाया, पुलिस आ चुकी है, पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी। उन्होंने नहीं देखा, वो बड़े बुजुर्ग जवान सारे लठ लेकर हमला करने लग गए। पुलिस बीच बचाव करने की कोशिश करी, पुलिस बीच से भी जो है वो काबू नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ऐसे परिवारों को, ऐसे बड़े बुजुर्गों को जिनको हम आदर सम्मान देते हैं, उनको कम से कम ये चीज़ देखनी चाहिए। वो बेहद शर्मनाक है। उससे सिर्फ हमारा दिल दुख रहा है कि कम से कम बच्चे तो करते करते, जो नौजवान है वो तो बिगड़ेल है ही हैं, लेकिन अगर बड़े भी उनका साथ देंगे वो सरासर गलत है। और मेरी समाज के लोगों से भी अपील है, अगर उनके समाज के कुछ लोग हैं, भाई बंधु हैं, हम सभी एक हैं, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों का खुलकर डटकर विरोध करना चाहिए जो इस तरह से हाथ उठाते हैं बगैर सोचे समझे। जी, क्या हुआ था पशु मेले के अंदर आपके साथ? सुबह की पहली कवरेज थी। मैं अपने कैमरा पर्सन मुकुल के साथ गया था कवरेज करने के लिए। पशु मेला लगा हुआ है, दूर दूर से लोग आते हैं, हमें भी चाह रहता है कि हम जाकर कवरेज करें, और हम कवरेज कर रहे थे। एनडीआरआई के लोगों ने कहा कि जो वहाँ का प्रबंधन था कि आप थोड़ा दूर से कर लीजिए, और हमने दूर से करना वहाँ पर शुरू कर दिया था। और उसी दौरान एक जो वहाँ पर लोग आए हुए थे, एक हमारे साथ बदतमीज़ी करने लगा, गाली गलौज करने लगा, बहुत ऐसे शब्द बोले जो हम कैमरे के आगे नहीं बोल सकते। और उसके बाद उसने कुछ अपने साथियों को बुला लिया और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडे उनके पास थे। हमने शांत रहे, सहजता का परिचय दिया, क्योंकि भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और प्रबंधन भी कुछ नहीं कर रहा था, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ नहीं कर रहे थे। हमने डायल 112 को कॉल किया, हमने अपने सीनियर्स को कॉल की। कमल मिड्डा हमारे जो सीनियर हैं वो वहाँ पर पहुँचे, बाकी पत्रकार पहुँचे। और जब डायल 112 के साथ हम वहाँ पर गए पहचान करवाने की, इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। तो पुलिस के सामने ही 3 जो हम लोग थे, मैं, मेरा साथी मुकुल और हमारे सीनियर कमल मिड्डा, हमारे तीनों के साथ मारपीट की जाती है। वीडियो में वो सब देखने को मिल रहा है। तो मारने वालों की संख्या कितनी थी? 15 से 20 लोग थे। लाठी डंडे भी थे उनके पास, वो दिख रहा है वीडियो के अंदर। फिलहाल मेडिकल तो बताया जा रहा है जब 112 पहुंची थी उनके सामने भी मार पिटाई की गई। पुलिस भी मूक दर्शक ही बनी रही, क्योंकि मजबूर थी पुलिस, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी मारने वालों की। और फिलहाल शिकायत दी है तमाम पत्रकारों ने। जिस संस्थान के अंदर था ये मेला, और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी खड़े होकर देखते रहे, वो भी बीच बचाव में नहीं आए। एनडीआरआई को वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए था कि इतनी भीड़ है, सिक्योरिटी आप रख रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हों जो बीच बचाव तो करने आए, वो भी खड़े होकर देख रहे थे। तो वहाँ पर अब पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि शिकायत दे दी है, मेडिकल करवा लिया है, ये बहुत ज़रूरी बात है। जी, क्या हुआ था पशु मेले के साथ अंदर जो आपके साथ हुआ? पशु मेले में हम कवरेज के लिए गए थे। एनडीआरआई संस्थान में लगा हुआ था मेला, वहाँ पे हम कवरेज के लिए जा रहे थे, लेकिन कवरेज के लिए जो है हमें रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी, उन्होंने कहा हमारे पशुओं की जो है वीडियो मत बनाए। उसके बाद हम बाहर आ गए, लेकिन उसके बावजूद जब हम बाहर आ गए, उन्होंने जो है वहाँ पे 2 से 3 लोग आ गए, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। उसके बाद हाथ तक उठाए उन्होंने, लाठी डंडे थे उनके पास। उसके बाद उन्होंने अपने 2-3 साथियों को और बुला लिया, गाली गलौज करने लगे। हमने समझदारी का परिचय देते हुए हम पीछे हो गए। उसके बाद हमने
अपने सीनियर साथियों को बुलाया, उसके बाद हमने डायल 112 की गाड़ी को बुलाया मौके पर ताकि माहौल शांत हो जाए, इसलिए पुलिस का आना ज़रूरी था, हमने वही किया। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे उन्होंने फ़ोन किया, अपने साथियों को बुलाया, 12 से 15 बदमाश और बुलाए, पुलिस के सामने ही मारपीट की। हमारे सीनियर पत्रकार साथी हैं उनके साथ तक मारपीट की है और हम 3 लोग थे टोटल उस भीड़ में जिनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन हमने काफ़ी कुछ अपना सहजता से जो है काम लिया, पुलिस को आगे रखा कि बीच बचाव किया जाए, क्योंकि हमारा काम होता है वहाँ पे झगड़ा ना करना, सहजता से काम लेना। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, हम 3 लोग जो हैं फिलहाल घायल हुए हैं, मेडिकल कराया, उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट देने पहुँचे हैं। तो मामला दर्ज किया पुलिस ने? मामला अब दर्ज हो रहा है, अब शिकायत दे दी है, उसके बाद कार्रवाई होगी। कौन सा थाना लगता है? सिविल लाइन थाना है। एनडीआरआई के अंदर पशु मेला चल रहा था आज जी सर, आईडी थोड़ा सा जी। तो वहाँ पे मीडिया के कुछ साथी जिनमें श्री हिमांशु नारंग और कमल मिड्डा जी गए हुए थे। तो वहाँ पे इनकी किसी बात पे पब्लिक के साथ बहस हो गई, तो पत्रकारों को वहाँ के कुछ आदमी हैं, उन्होंने उनका हाथापाई की, उनको पीटा जी। कंप्लेंट दे दी है, हिमांशु नारंग की तरफ से कंप्लेंट आई है मेरे पास, इस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर कुछ वीडियोस भी आई हैं सामने? वीडियोस भी हैं, पत्रकारों ने भी दी हैं, और जो मौके पे हमारी ईआरवी गई थी उसने भी खींची थी वीडियो, इनकी बनाई थी, तो वो भी कब्जा पुलिस में लेके उसके बाद मुकदमा दर्ज सर करेंगे। ईआरवी में पलविंदर सिंह थे एएसआई, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है जो वीडियो में इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन प्रविंदर मुझसे मिला नहीं है अभी तक। उसके बाद मेडिकल भी कुछ दिया सर आपको? जैसे वो दिखाई दे रहे हैं उसमें लाठी डंडे मारते हुए। हाँ जी, हाँ जी, तो ये सारी चीजें बरामद की गई? सब बरामद की जाएंगी। अभी कंप्लेंट आई है, इसके ऊपर कानूनी कितने आरोपी दिखाई दे रहे हैं सर वीडियो के अंदर? आरोपी तो 4-5 थे उसके अंदर, लेकिन कंप्लेंट के अंदर पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं है, और ना ही ये संख्या दे रखी भी कितने आदमी थे। कोई रंजिशन वाला मामला तो नहीं है, ये अचानक हुई? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। मोबाइल के खिलाफ भी कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अंदर एंट्री दी गई। बिल्कुल जी, वो एनडीआरआई के खिलाफ तो क्या कार्रवाई, वो तो अपना किसान थे, किसान गए हुए थे वहाँ पे, किसी बात पे झगड़े हो गए, लाठी डंडे लेके बचाव नहीं किया, कोई नहीं, वो भी करेंगे इस सर। पे। जो मोबाइल फोन भी छीना गया है पत्रकारों का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए गलत बात तो है ये भाई, किसी पत्रकारिता के अंदर किसी का अगर फ़ोन ही छीन लिया आपने या कैमरा छीन लिया, इससे बड़ी बात क्या है जी। तो एफआईआर दर्ज की जाएगी सर? एफआईआर दर्ज कर देंगे सर। मारपीट किन किन के ऊपर हुई है? एक तो हिमांशु नारंग, कमल मिड्डा, और एक है जी मुकुल, 3 के खिलाफ वो है एफआईआर दर्ज की जाएगी? अभी कर रहे हैं हो पाई है अभी तक किसी? हाँ, एक राम सिंह नाम का आदमी का नाम आया सामने अभी, तो उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, उसके साथ मेडिकल हो गए सर? मेडिकल कहाँ का रहने वाला राम सिंह सर? तरावड़ी का बता रहे हैं जी, मेरे को तो अभी कंफर्म नहीं है वैसे तो जी।